पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा कल माननीय आदरणीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, लेकिन तिथि अभी किन्हीं को मालूम नहीं। सितंबर माह में जरूर हो। अन्य रेल परियोजनाओं को लेकर माननीय रेल मंत्री जी से मिले भी थे और ये कल घोषणा की है कि ये पूर्णिया के लोगों का सहभागिता है कि केंद्र में भी सरकार बनाए हैं, बिहार में भी सरकार बनाए हैं और डबल इंजन की सरकार की झलक है। एयरपोर्ट में जो काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, सितंबर माह में इसकी हवाई सेवा का उद्घाटन होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर अहमद। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बिहार एवं केंद्र सरकार बिहार को स्वागत का दौर काफी जारी है। देखिए, एक साथ पूर्णिया में 2 स्वागत आ रहे हैं। 17 सितंबर को संभावित कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ करना है। उससे पहले वंदे भारत ट्रेन का जो है पूर्णिया से पटना चलने के लिए वो कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इसी मुद्दे को लेकर सीधे बातचीत करेंगे। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री है लेसी सिंह। सबसे पहले तो आपको इलेक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। आज वंदे भारत का भी स्वीकृति मिल गई है। अब 17 तारीख को एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना, क्या लग रहा है कि इस साल पूर्णिया को काफी ज्यादा स्वागत मिल रहा है? देखिए, एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, लेकिन तिथि अभी किन्हीं को मालूम नहीं। सितंबर माह में जरूर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे ही तिथि मिलेगी वैसे ही घोषणा हो जाएगी। तो पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा कल माननीय आदरणीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय राज्यसभा सांसद कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी के साथ प्रेस को बताया कि पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। हम लोग भी बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे। 2024 सितंबर माह में भी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो और भी सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव हो। अन्य रेल परियोजनाओं को लेकर माननीय रेल मंत्री जी से मिले भी थे और ये कल घोषणा किए हैं। तो माननीय रेल मंत्री जी का विशेष तौर पर उनका अभिनंदन करते हैं पूर्णिया की ओर से, और मैं अपनी ओर से भी कि उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्णिया से पटना चलेगी। तो पूर्णिया और कोसी अंचल के इलाके के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है, यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो आपको लग रहा है कि मैडम इसी साल चुनाव भी है और केंद्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन स्वागत एक साथ 3 स्वागत पूर्णिया को मिल रहा है एक माह में, तो क्या लग रहा है पूर्णिया वासियों की खुशखबरी है या फिर कुछ अलग परिवर्तन दिखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, परिवर्तन तो पहले ही मिल चुका है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है। ये पूर्णिया के लोगों का सहभागिता है कि केंद्र में भी सरकार बनाए हैं, बिहार में भी सरकार बनाए हैं और डबल इंजन की सरकार की झलक है ये कि कई सौगात मिल रहे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, वंदे भारत का परिचालन की स्वीकृति पूर्णिया से पटना और हवाई सेवा की शुरुआत, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आके हवाई सेवा एयरपोर्ट में जो काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। सितंबर माह में इसकी हवाई सेवा का उद्घाटन होगा। ये पूर्णिया वासियों के लिए खुशखबरी है और यहाँ ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी तो पूर्णिया जो है देश के हर कोने से लोग जुड़ जाएंगे। इससे और भी पूर्णिया के विकास में गति मिलेगी, पूर्णिया और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। चुनाव इसी साल है, जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 में मुख्य सीएम बनेगा? नहीं, देखिए, चुनाव से इस काम को कोई लेना देना नहीं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और एनडीए की सरकार लगातार 11 वर्ष हो गया, 11 वर्ष से काम कर रही है। चुनाव से क्या लेना देना है? एनडीए की सरकार है केंद्र में, बिहार में तो काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो आपको लग रहा है कि 30 में ये फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह। साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि 17
सितंबर को संभावित कार्यक्रम है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा और पूर्णिया से वंदे भारत ट्रेन का भी परिचालन जल्द होने वाला है। उसके साथ साथ मंत्री लेसी सिंह ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है और इस साल फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह से केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार मिलकर बिहार में विकास की नदियां बहाई है, इसी का यही है कि 30 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम होंगे।